Hello बच्चों, let's read the question. The question says the overall efficiency of transformer is 90%. The transformer is rated for output of 9000 watt and the primary voltage is 1000 volt and the ratio of number of turns in the primary to the secondary coil is 5:1. The iron loss is a full load at 700 watt and the primary coil has resistance of 1 ohm. In the above circuit, the current in the primary coil is. So यहाँ पे अगर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, अगर ये एक इनपुट ट्रांसफार्मर है और इसका करंट है I1 और V1 और ये एक दूसरा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है और इसका करंट है I2 और पोटेंशियल है V2, तो फिर हमारा दिया गया है ईटा इज इक्वल टू 90%, पावर इन द सेकेंडरी कॉइल इज 9000 वाट और पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 1000 वोल्ट और हमारा दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो N1 इज टू N2 इज इक्वल टू 5/1 और हमें फाइंड आउट करनी है I1 का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हम हमारा सेकेंडरी कॉइल का पावर प्राइमरी कॉइल का पावर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी कॉइल का पावर P आउटपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू P इनपुट where eta is efficiency. Now अब हम क्या करेंगे, और हमें क्या पता होना चाहिए कि पावर का वैल्यू क्या है। पावर को हम करंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, पावर इक्वल टू V इंटू आई, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पावर आउटपुट इक्वल टू ईटा इंटू पावर इनपुट को हम कैसे लिख सकते हैं, V1 इंटू I1 और यहाँ से हमारा I1 का वैल्यू क्या होता है, पावर आउटपुट बाय ईटा इंटू इनपुट वोल्टेज। सो अगर हम सबका वैल्यूज यहाँ पे लिख दे तो फिर क्या होगा, ये होगा 9000 बाई ईटा क्या दिया गया है 90% यानी 0.9 इंटू V1 दिया गया है 100, सॉरी ओके। सो इसका वैल्यू हो गया 10 एम्पियर। सो इनपुट प्राइमरी कॉइल का करंट है 10 एम्पियर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।